हेलो एवरीवन, दिस इज काजल। वेलकम बैक टू आवर चैनल लेके ऑनलाइन स्टडी फील द एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑलरेडी डले हुए हैं। आप तक ना देखे हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, वहाँ पे सारे ही एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे टर्म 1 के लिए, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ के। आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग क्लास 12 के एमसीक्यू। इसका भी एक पार्ट ऑलरेडी डला हुआ है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू डले हुए हैं, तो उसे भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, डेलीगेशन से रिलेटेड, केस स्टडी के फॉर्म में भी एमसीक्यू डले हुए हैं, तो उस पार्ट को भी जरूर देख लेना अच्छे से। उन एमसीक्यू की भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। आज जो ये रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2 रहेगा एमसीक्यू का। इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस वीडियो को भी एंड तक देखना। तो आइए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। In order to make the annual day of the school a successful event, the headmistress of the school segregated all the activities into task groups, each one dealing with specific area. For instance, decorations, refreshments, backstage support, etc. Each group was put under the charge of one teacher. Identify the function of management performed by the headmistress by dividing the activities and assigning the duties. तो ये हमारा केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन है। स्कूल के एनुअल डे को सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए हेडमिस्ट्रेस ने क्या किया? एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया, ड्यूटीज़ असाइन कर दी हैं। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें एक्टिविटीज़ डिवाइड कर दी जाती हैं, ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती है। कौन सा फंक्शन होता है वो मैनेजमेंट का? ऑप्शंस देखते हैं। होपफुली आपने मुझसे पहले आंसर दे दिया होगा इसका, लेकिन चेक कर लेना कि क्या है इसका आंसर। ए प्लानिंग है, या फिर बी डायरेक्टिंग है, या फिर सी स्टाफिंग है, या फिर डी ऑर्गेनाइजिंग है। कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है और ड्यूटीज असाइन की जाती है? किसमें किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा डी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर। तो बताइए ऑर्गेनाइजिंग के कौन से इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स करती है क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर्स। तो बताइए कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है ये? ए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर बी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, या फिर सी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, या फिर डी नन ऑफ द अबव। कौन से इंपॉर्टेंस में पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग के? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में होता है ना कि ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल करता है, वर्क को डेलीगेट करके सबऑर्डिनेट के बीच में, जिससे कि वर्कलोड ना हो किसी को, तो ड्यूटीज असाइन कर दी जाती है सबऑर्डिनेट को ड्यूटीज असाइन कर दी जाती है, जिससे कि सबऑर्डिनेट को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने की, अपने क्रिएटिविटी दिखाने की। क्या मिल जाती है उनको? अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो सेकेंड का आंसर हो गया हमारा बी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन। डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज। बताइए इस डैश में क्या आएगा? सबऑर्डिनेट का ये ऑब्लिगेशन है कि उसे असाइन ड्यूटी को प्रॉपर्ली परफॉर्म करना चाहिए। किसे बोला जाता है ये? ए अकाउंटेबिलिटी होता है, या फिर बी अथॉरिटी होता है, या फिर सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या फिर डी नन ऑफ द अबव। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सबऑर्डिनेट का एक ऑब्लिगेशन है कि उसे अपनी असाइंड ड्यूटीज को प्रॉपर्ली परफॉर्म करना चाहिए। तो ये क्या है? उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबऑर्डिनेट को जो ड्यूटी असाइन की गई है उसे प्रॉपर्ली परफॉर्म करनी चाहिए। तो थर्ड का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यमी फूड लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन लखनऊ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कानपुर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन चंडीगढ़। डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यमी फूड लिमिटेड है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस लखनऊ में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कानपुर में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में है। तो बताओ कि कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टाइप यहाँ पे इस कंपनी को अडॉप्ट करना
ऑप्शंस देखते हैं क्या है, ए फंक्शनल स्ट्रक्चर, या फिर बी डिविजनल स्ट्रक्चर, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नाइदर ए नॉर बी। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, अलग अलग फंक्शंस की बात की जा रही है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकती है कंपनी, फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात की जाती तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर में जाता, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की फंक्शंस की बात की जा रही है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो फोर्थ का हो गया ए। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं क्या है असर्शन, अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड, क्या अथॉरिटी अपवर्ड फ्लो करती है, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, जी नहीं ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। हमारी अथॉरिटी क्या होती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जाती है। अथॉरिटी क्या होती है, जिसमें सुपीरियर के पास सबऑर्डिनेट को कमांड देने का राइट होता है, उसे हम अथॉरिटी बोलते हैं। तो सुपीरियर से ये सबऑर्डिनेट की तरफ जाती है, यानी कि हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ जाती है। तो ये क्या है, डाउनवर्ड है, फ्लोज डाउनवर्ड। अथॉरिटी क्या होती है, फ्लोज डाउनवर्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट असर्शन हो गया आपका फॉल्स। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। क्या अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड कर सकता है और एक्शन ले सकता है अपने पोजीशन के स्कोप के अंदर अंदर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। अथॉरिटी का यही मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल को राइट होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। रीजन तो ट्रू हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया। तो हमारा कौन सा जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ढूंढ लो कहाँ पे असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू है। बी वाले में असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो फिफ्थ का हो गया बी। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसे भी रीड कर लेते हैं। असर्शन क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग एस्टैब्लिशेस द वर्किंग रिलेशनशिप्स विच क्लैरिफाइज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू whom। ऑर्गेनाइजिंग स्टैब्लिश करता है वर्किंग रिलेशनशिप और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लैरिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। हमने प्रोसेस में भी पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कि ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट स्टेप क्या है, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यही होता है। वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लैरिफाई करता है और स्पेसिफाई करता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो असर्शन तो हो गया ट्रू। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क ऑल्सो लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब हम पर्टिकुलर वर्क की बार बार परफॉर्मेंस करते हैं तो उससे क्या स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जी हाँ ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। जब हम कोई भी काम रिपीट करते हैं तो हम उस काम में क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो गए। जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो जाते हैं तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि असर्शन और रीजन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा। देखिए असर्शन बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, स्पेसिफाई करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लैरिफाई करता है। और दूसरी तरफ रीजन क्या बता रहा है कि जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हम उस काम में क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें करेक्ट हैं, दोनों ही बातें ट्रू हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है, दोनों असर्शन और रीजन में किसी भी तरीके का इंटरलिंक नहीं है। तो हम कह सकते हैं रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की। तो हमारा कौन सा आंसर जाएगा, ये डी वाला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की। तो 6 का आंसर हो गया डी। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं क्या है असर्शन, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, उसका मतलब यही होता है। और रीजन क्या है हमारा, रीजन कह रहा है डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो क्या वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जी नहीं, वो तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो रीजन क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया।
तो हमने क्या देखा, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि रीजन में जो हमें मीनिंग दे रखा है वो किसका दे रखा है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का दे रखा है, और यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। तो असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। कहाँ दिख रहा है आपको ये, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ए वाले में हो गया ना, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 7th का हो गया ए। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको उसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। इसको अच्छे से पढ़ना। स्टेटमेंट्स रीड करते हैं, क्या क्या है स्टेटमेंट्स। ए है हमारा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या सोर्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओरिजिन का। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ये तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या है, सोर्स है ओरिजिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो हमारी ए तो क्या हो गई, ट्रू हो गई, करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। बी देखते हैं, बी क्या है, अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन विच लिंक वेरियस जॉब पोजीशंस एंड लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड स्केलर चेन से अराइज होती है, जो कि लिंक बनाती है बहुत सारे जॉब पोजीशन और लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। स्केलर चेन में भी टॉप टू बॉटम जाते हैं और अथॉरिटी भी क्या होती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जाती है। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि अथॉरिटी भी टॉप टू बॉटम ऑफ द स्केलर चेन ही जाती है। तो अथॉरिटी जो अराइज होती है वो स्टैब्लिश्ड स्केलर चेन से ही होती है। तो ये भी क्या हो गई, हमारी करेक्ट हो गई स्टेटमेंट। सी देखते हैं, सी क्या हमारा, सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या सेंट्रलाइजेशन से क्विक डिसीजन मेकिंग होता है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में तो डिले हो जाती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन कौन लेता है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं, सबको उनके डिसीजन मानने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो सेंट्रलाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ये सी वाली है। डी हमारा नन ऑफ द अबव, लेकिन हमें पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई, तो 8 का आंसर हो गया सी। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 9th क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। रीड करते हैं। असर्शन क्या है, डिसीजन मेकिंग इज वेरी स्लो इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होता है। यस, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, बहुत सारे लेवल से इंफॉर्मेशन पास होती है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो असर्शन तो हो गया हमारा ट्रू। अब रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा, इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एवरी डिसीजन इज टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन हैज टू पास थ्रू मैनी लेवल्स। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है और इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लेवल से पास होना पड़ता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखते हैं कि असर्शन और रीजन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा है, देखते हैं। तो असर्शन क्या कह रहा है, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों स्लो होता है? क्या रीजन इसका आंसर दे पाएगा? रीजन कह रहा है कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है और इंफॉर्मेशन बहुत सारे लेवल से पास होती है, इसलिए क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्लो हो जाता है। तो हमारे क्यों का आंसर हमें रीजन में मिल रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो 9th का आंसर हो गया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन स्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बताइए इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस है जो ये बताता है कि डेलीगेशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। तो कौन से इंपॉर्टेंस में पढ़ी हमने ये बात कि डेलीगेशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है, ए फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, या फिर बी एम्प्लॉय डेवलपमेंट, या फिर सी मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, या फिर डी बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। किस में पढ़ा है हमने कि डेलीगेशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की में। तो हमारा 10th का आंसर हो जाएगा डी। 11th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा 11th क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। आपको कॉलम 1 और 2 में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। इसमें मैचअप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पेयर बताना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसके सामने लिखा हुआ है कॉलम 2 में, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर
परफॉर्म। क्या डिविजनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं? जी नहीं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, तो ये तो हमारा करेक्ट पेयर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला क्या है हमारा, फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसके सामने लिखा हुआ है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजिंग देम एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या यही मतलब होता है कि सिमिलर जॉब्स को ग्रुप कर देना और उसके बाद उन्हें ऑर्गेनाइज करना सेपरेट डिपार्टमेंट्स में? क्या ये हमारा करेक्ट पेयर है? जी हाँ, ये हमारा करेक्ट पेयर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर यही होता है। तो हमारा सेकंड वाला करेक्ट पेयर हमें मिल गया, लेकिन हम थर्ड भी रीड कर लेते हैं। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके सामने लिखा हुआ है ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक्टिविटीज ग्रुप की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स? क्या ये हमारा करेक्ट पेयर है? जी नहीं, प्रोडक्ट के बेसिस पे एक्टिविटीज ग्रुप तो डिविजनल स्ट्रक्चर में की जाती है। तो थर्ड वाला भी हमारा करेक्ट पेयर नहीं है। कौन सा करेक्ट पेयर है हमारा? सेकंड वाला, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो गया? ये बी वाला हो गया, सेकंड का सेकंड। तो हमारा 11th का हो गया बी। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 12th क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। क्या है असर्शन? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी को डेलीगेट करना सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। डिसेंट्रलाइजेशन का यही मतलब होता है। अब रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन एंश्योर्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल डिपेंडिंग ऑन द जॉब ईच ऑफ देम आर हैंडलिंग। डिसेंट्रलाइजेशन ये इंश्योर करता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सारे एम्प्लॉयज़ को दे दी जाए, हर लेवल पे उनके जॉब के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन उन्हें लेने हो वो खुद हैंडल करें। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। डिसेंट्रलाइजेशन में यही होता है कि अपने जॉब से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो खुद ही हैंडल करें। डिसेंट्रलाइजेशन ये चीज़ें इंश्योर करता है। तो रीज़न भी क्या है हमारा? ट्रू है। असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू। अब नेक्स्ट देखेंगे कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा। असर्शन कह रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाए थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि रीज़न में क्या इसका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ये इंश्योर करता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल डिपेंडिंग ऑन द जॉब ईच वन ऑफ देम आर हैंडलिंग्स। तो हमारे क्यों का आंसर हमें रीज़न में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ये सी वाला चला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 12th का आंसर हो गया सी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और अगर ऐसी बहुत सारी वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच।